मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ मुकम्मल मिल रहा है हमारे साथ। नहीं तो तबरेज़ की आंखों में होनी चाहिए, आपकी आंखों में क्यों? वो रिश्ता मुझे हक नहीं देता कि उसके दिल की बात कर सकूं। कहने से मना तो नहीं किया। बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन कि वो महानूर को पसंद करता है। माँ हेलो फ्रेंड, जैसे जैसे महानूर की शादी के दिन करीब आते जा रहे हैं, शहराम उतना ही उदास होता जा रहा है। ये सोचकर ही उसका दिल बैठा जा रहा है कि महानूर बहुत जल्द किसी और की होने वाली है। और जब से इसे ये पता चला था कि किश्वर बेगम ने इसे जिस तरह हवेली से जलील करके निकाला था, इसकी वजह भी वही था। इसीलिए महानूर इससे मोहब्बत होने के बावजूद इससे दूर भाग रही थी। लेकिन फिर भी वो महानूर की खुशी में खुश था और इसकी कोशिश थी कि अब इसकी तरफ से महानूर को कोई परेशानी ना हो। इसीलिए इसने अपने कराची वाले मकान को सेट करवाया था ताकि महानूर के घर वालों को महानूर की शादी के सिलसिले में कोई मसला ना हो। दूसरी तरफ जब किश्वर बेगम इसे अपनी नानी से मिलने का कहेगी कि इनकी तबीयत बहुत ख़राब है और वो इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाए, तो शहराम नानी के पास जाएगा और इनसे कहेगा कि वो अपनी ज़िद छोड़ दें और इसके साथ डॉक्टर के पास चलें। तो वो जाने से इनकार कर देंगी। वो शहराम से कहेंगी कि अब इन्हें डॉक्टर की नहीं बल्कि सुकून की ज़रूरत है। इनके दिल पर बहुत बोझ है और जब तक वो ये बोझ उतार नहीं लेती इन्हें सुकून नहीं आएगा। और फिर वो शहराम को अपनी बेटी के सारे करतूतों के बारे में बता देंगी जो शहराम पहले से ही जानता है, मगर वो इन पर ज़ाहिर नहीं होने देगा और इन्हें कहेगा कि इसके दिल में फिर भी अपनी माँ के लिए कोई नफ़रत नहीं है। लेकिन अफसोस ज़रूर है कि वो इसकी और इसके बाप की मोहब्बत को समझ नहीं सकी थी। फिर वो इन्हें ज़बरदस्ती हॉस्पिटल लेकर जाएगा और उनके टेस्ट वगैरह करवाएगा। और फिर जब वो कराची से वापस अपने गाँव जाएगा तो सबसे पहले स्कूल जाएगा, जहाँ महानूर बच्चों को पढ़ाने में मसरूफ़ होगी। वो महानूर को देखने में इस कदर मगन होगा कि इसे तैमूर की मौजूदगी का भी एहसास नहीं हो सकेगा। तो तैमूर का शक यकीन में बदल जाएगा कि शहराम महानूर से मोहब्बत करता है। जब वो शहराम को पुकारेगा तो शहराम चौंक जाएगा, तो तैमूर इसे हाथ मिलाएगा और इसकी खैरियत पूछेगा। इसके बाद शहराम वहाँ से चला जाएगा। तो तैमूर ठान लेगा कि इस बार वो महानूर से बात करके रहेगा। और जब वो महानूर से बात करने की कोशिश करेगा तो हर बार की तरह महानूर इसकी बात टाल देगी। तो तैमूर को भी गुस्सा आ जाएगा कि वो इसके साथ एक नया रिश्ता बनाने जा रहा है। क्या उसे इतना भी हक नहीं है कि वो खुलकर इसे अपने दिल की बात कर सके? तो महानूर को भी तैमूर के इस रवैये से हैरत होगी और वो इसे जवाब देगी कि वो इस तरह क्यों बात कर रहा है। इसने तो कभी इसे कुछ कहने से मना नहीं किया। और फिर वो कोई भी बात किए बगैर वापस चला जाएगा और अपनी माँ से जाकर कहेगा कि पहले वो समझता रहा कि शहराम महानूर के घर वालों का ख्याल इसलिए रखता है क्योंकि ये इसकी आदत है, मगर अब इसे समझ आ चुका है कि वो महानूर को पसंद करता है और कहीं ना कहीं महानूर भी इससे मोहब्बत करती है, क्योंकि जो चमक शहराम को देखकर महानूर की आंखों में आती है वो इसने अपने लिए कभी नहीं देखी। इसलिए वो ये फैसला करेगा कि वो महानूर से शादी नहीं करेगा। दूसरी तरफ आलिया अपनी शादी से खुश नहीं है, मगर सिर्फ अपनी माँ की वजह से ये शादी करने पर मजबूर हो गई थी कि अगर इसने इस शादी से इनकार किया तो वो जानती है कि इसका बाप किस हद तक जा सकता है और अब वो मज़ीद अपनी माँ की इज़्ज़त को खोना नहीं चाहती थी, इसलिए चुपचाप माइयों के लिए तैयार हो गई थी। दूसरी तरफ अब्दुल जो दिल ही दिल में आलिया से मोहब्बत करता है और आलिया से शर्मिंदा भी है कि वो इसके लिए कुछ नहीं कर सका था, इसीलिए जब वो कुछ सामान देने आलिया के घर जाएगा तो आलिया को उदास देखकर इससे माफ़ी मांगेगा कि वो इसके लिए कुछ भी नहीं कर सका था, इसलिए जो कुछ भी हो रहा है वो इससे खुश नहीं है। और ये बात करते हुए इसकी आंखों में नमी आ जाएगी तो आलिया इस नमी को देखकर इससे कहेगी कि ये नमी तो तबरेज़ की आंखों में होनी चाहिए थी, इसकी आंखों में क्यों आई? तो अब्दुल इसे कोई जवाब नहीं दे पाएगा। दूसरी तरफ तबरेज़ गुलज़ेब से निगाह करके इतना खुश है कि इसे अब हवेली भी भूलती जा रही थी। अब इसका ज़्यादातर वक्त गुलज़ेब के पास ही गुजरने लगा था। इसे गुलज़ेब के साथ रहना बहुत अच्छा लगने लगा था। इसे वाकई गुलज़ेब से बेपनाह मोहब्बत हो चुकी थी, जिसकी खातिर वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता था। अब वो गुलज़ेब को वो मुकाम और इज़्ज़त देना चाहता है जो इसका हक़ है। जब गुलज़ेब इससे सवाल करेगी कि इसकी तो शादी होने वाली है, तो क्या वो तब भी इससे इतनी ही मोहब्बत करेगा? तो तबरेज़ उसे जवाब देगा कि इसे जो सुकून इसके साथ होने से मिलता है वो कहीं भी नहीं मिलता, इसलिए वो आलिया से शादी नहीं करेगा और ज़रूरी नहीं कि वो अपनी माँ की हर ख्वाहिश पूरी करे, क्योंकि ज़िंदगी का तो नाम ही नाइंसाफ़ी है, किसी को कुछ मुकम्मल नहीं मिलता। मगर जब से वो इसे मिली है इसे लगता है कि सब कुछ मिल गया है, इसलिए वो सुकून को खोना नहीं चाहता। तो गुलज़ेब इस जवाब से बहुत खुश होगी। इधर जब शादी का दिन भी आन पहुँचेगा तो तबरेज़ इस शादी में आएगा ही नहीं, तो मजबूरन जमाल साहब और किश्वर बेगम को अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए आलिया का निकाह अब्दुल से करवाना पड़ जाएगा, जिससे अब्दुल के तो दिल की मुराद पूरी हो
جائے گی اور عالیہ کو بھی اس فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا کیونکہ وہ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھ چکی تھی اور کہیں نہ کہیں اس کے دل میں بھی عبدل کے لیے محبت پیدا ہو چکی تھی۔ دوسری طرف تیمور کی ماں تیمور کے کہنے پر منگنی توڑ دیں گی کیونکہ اب تیمور بھی جان چکا تھا کہ ماہنور اس رشتے سے خوش نہیں ہے۔ اب جب ساری سچائی سب کے سامنے آ چکی تھی تو ماہنور کے والدین بھی چاہیں گے کہ شہرام اور ماہنور کی شادی ہو جائے اور ماہنور کی بہن تو یہ خوشخبری شہرام کو بھی سنا دے گی کیونکہ وہ بھی یہی چاہتی ہے کہ ماہنور کی شادی شہرام سے ہی ہو۔ چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔